फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्लेन एनी फ्यूचर इवेंट। शैल का प्रयोग हम हमेशा फर्स्ट पर्सन में ही करते हैं। शैल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट शैल प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब। शैल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट शैल प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आई शैल बाय ए कार नेक्स्ट मंथ, मैं एक कार खरीदूंगा अगले महीने। दूसरा एग्जाम्पल होता है वी शैल डिस्कस दिस मैटर सून, हम जल्दी डिस्कस करेंगे इस मैटर को। एंड शैल का प्रयोग हम हमेशा फर्स्ट पर्सन के ही साथ करते हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और बी। फर्स्ट पर्सन में हमेशा आई और बी का प्रयोग करेंगे। एंड सेकंड पर्सन में यू आता है एंड थर्ड पर्सन में ही सी, ये सारे शब्द आते हैं। एंड जैसे इसमें शैल का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन में करते हैं एंड शैल का प्रयोग सेकंड एंड थर्ड पर्सन में हम पैसिव वॉइस में करते हैं। जिस चीज़ को हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, जैसे कि फ्यूचर टेंस में हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, उसमें हम सेकंड एंड थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि शैल इज यूज्ड विद सेकंड पर्सन and third person if the sense of the sentence is the premise that and determination the passive voice। सेकंड एंड थर्ड पर्सन को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। इसका हम एक्टिव वॉइस में सेकंड एंड थर्ड पर्सन को नहीं बनाते हैं। जैसे सेकंड एंड थर्ड पर्सन में शैल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। शैल का प्रयोग हमेशा हम पैसिव वॉइस में शैल का प्रयोग सेकंड एंड थर्ड पर्सन में ही करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट एंड शैल प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब। ये एक्टिव वॉइस का होता है एंड इसको कन्वर्ट करेंगे हम पैसिव वॉइस आएगा सब्जेक्ट शैल प्लस बी प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब। ये होता है हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू शैल बी डिसिमेट, इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एंड यू और सी, ये यू हो गया सेकंड पर्सन एंड सी हो गया हमारा थर्ड पर्सन। She shall be the appointed, she shall be appointed। she और you होता है सेकंड पर्सन एंड सी हो गया हमारा थर्ड पर्सन। you एंड सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन हम shall का प्रयोग पैसिव वॉइस में ही करते हैं। एक्टिव वॉइस में हम सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन का प्रयोग नहीं करते हैं। एक्टिव वॉइस में हम फर्स्ट पर्सन का ही प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आता है आई एंड वी। आई एंड वी में हम शैल का प्रयोग करेंगे। अगर हमारे पास यू शैल यू सी ही इट हमारे पास ये शब्द आते हैं, इसमें हम बिल का प्रयोग करेंगे। हमेशा फर्स्ट पर्सन में ही हम शैल का प्रयोग करते हैं। बिल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? बिल का प्रयोग बिल इज यूज विद सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्लेन एनी फ्यूचर द इवेंट। बिल का प्रयोग हम सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में ही करते हैं। सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में बिल का प्रयोग करते हैं, ये भी एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में नहीं। सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब, ये होता है हमारा बिल का स्ट्रक्चर। जैसे कि फॉर एग्जांपल शी विल मैरी मोहन नेक्स्ट मंथ। एंड सेकंड एग्जांपल होता है यू विल गो टू दिल्ली टुमारो। एंड थर्ड एग्जांपल होता है ही विल हेल्प यू। अब बिल में हमारी फर्स्ट पर्सन की बात आती है। फर्स्ट पर्सन यूज होता है या नहीं होता है? फर्स्ट पर्सन जैसे कि बिल इज यूज विद फर्स्ट पर्सन इफ द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज प्रोमाइज दैट एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन में एंड दैट एंड द प्रोमाइज में करते हैं। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आई विल किल यू इफ़ यू डू इट अगेन। फर्स्ट एग्जाम्पल होता है आई विल किल यू इफ़ यू डू इट अगेन। एंड सेकंड एग्जाम्पल हो गया वी विल स्पॉइल यू। थर्ड रूल होता है बिल इज यूज विद फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इफ द सेंस एंड द रेफरेंस टू एसोरेशन में होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब। ये कहना चाहता है कि
विल का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में, तीनों में हम कर सकते हैं। विल का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में कर सकते हैं। तभी तो सबसे ज़्यादा हम फ्यूचर के टेंसेंस में हम विल का प्रयोग करते हैं, शैल का बहुत कम करते हैं, क्योंकि विल का प्रयोग हमारा सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन में भी काम करता है, लेकिन शैल का प्रयोग हमारा फर्स्ट पर्सन में ही करता है, इसलिए हम विल का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। अगर आपको फ्यूचर टेंस बनाना होता है तो फ्यूचर टेंस में विल का ही प्रयोग करें, क्योंकि शैल का प्रयोग करने में आपको डाउट होगा कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन में, लेकिन शैल का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन में ही करते हैं। अगर हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में, लेकिन हम एक्टिव वॉइस बना रहे हैं तो शैल का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन में ही कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास दो वर्ड होते हैं, आई एंड वी, एंड सेकंड पर्सन में यू, एंड थर्ड पर्सन में ही, से, दे, ये सारे शब्द होते हैं। लेकिन फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में आपको सबसे ज़्यादा यूज विल का ही करना होगा। विल का ही कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए शैल का प्रयोग। शैल का प्रयोग में आपको डाउट होगा कि फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में किस में लगाएं, लेकिन शैल का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन में ही लगाते हैं। अगर सेकंड एंड थर्ड पर्सन में लगाएंगे तो पैसिव वॉइस में लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे इस चीज़ में। लेकिन सबसे ज़्यादा आप विल का ही प्रयोग करें। अगर आप फ्यूचर टेंस बना रहे हैं तो सबसे ज़्यादा विल का ही प्रयोग करें। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट विल प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई विल मीट यू टुमारो, मैं आपको कल मिलूंगा। आई विल नॉट सजेस्टेड एंड बिफोर हिम, आई विल हेल्प यू डू दिस वर्क। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें वापस। लगता है कि आने वाली वीडियो आपको मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।